आज इंसान बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है, जिसमें वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता है और बहुत थोड़े से वक्त में उनको बना लेता है। एक आम घर को बनाने के लिए 1 से 2 साल का वक्त लग जाता है, लेकिन इंजीनियर्स ने दुनिया के सबसे बड़े टावर बुर्ज खलीफा को सिर्फ 6 सालों में कैसे बना दिया। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी मशीनों के बारे में, जिनमें एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट भी है जो स्पेस शटल को स्पेस में छोड़ आता है। इन मशीनों के साइज और काम करने की सलाहियत के बारे में आप जानकर यकीनन हैरान रह जाएंगे। इन्फॉर्मेटिव माइंड्स की एक नई वीडियो में आपका वेलकम करते हैं। स्टार्टो लॉन्च पार्टी। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इस तस्वीर में 2 जहाज़ों को एडिटिंग के जरिए जोड़ दिया गया है, लेकिन ये एक रियल एयरक्राफ्ट है जिसको स्टार्टो लॉन्च का नाम दिया गया है। ये एयरक्राफ्ट चीज़ों को दुनिया से बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस लार्ज मशीन को 2 बोइंग 747S एयरक्राफ्ट्स की बॉडी को जोड़कर बनाया गया है। इस एयरक्राफ्ट के विंग्स 385 फीट लंबे हैं और ये लंबाई एक फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा बनती है। इसको लैंड और टेक ऑफ करने के लिए इसके नीचे 28 टायर्स लगाए गए हैं और इसका टोटल वजन 580 टन बनता है, जो एक व्हेल मछली से 5 गुना ज्यादा है। और इसके बरक्स एक नॉर्मल जहाज का वजन सिर्फ 80 टन होता है। इस एयरक्राफ्ट में 6 पावरफुल जेट इंजन इंस्टॉल किए गए हैं। आम जहाज की तरह इसके अंदर भी 2 पायलट्स होते हैं, लेकिन इसको एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। ये शटल को स्पेस में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्टो लॉन्च को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये एक स्पेस शटल को हवा में लेकर 2,43,500 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है। इस पॉइंट पर शटल का इंजन स्टार्ट कर दिया जाता है। ये तरीका साइंटिस्ट ने इसलिए बनाया ताकि शटल को जमीन से टेक ऑफ ना किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है। बिग बेटा बोर्स। ये दुनिया की सबसे बड़ी बोरिंग मशीन है और इसे एक ड्रिल मशीन की तरह जमीन में टनल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में इस बोरिंग मशीन ने रूट 99 स्टेट टनल बनाई है, जो कि 3 किलोमीटर लंबी है और सोटो को साउथ लेक यूनियन से कनेक्ट करती है। हैरत अंगेज तौर पर इस मशीन ने इस टनल को सिर्फ 1 साल में तैयार कर दिया था, और अगर इसे मशीन के बगैर बनाया जाता तो इसे 3 से 4 साल लग सकते थे। इस मशीन की स्पीड बहुत स्लो रखी गई है, ज्यादा वाइब्रेशन होने से इर्द गिर्द के घरों और इमारतों को नुकसान न पहुंचे। ये मशीन 326 फीट लंबी है और 57 फीट मोटी है, जो कि बिग बेन टावर जितना बनता है। इसका वजन 6,700 टन है। दुनिया में एक और टनल बोरिंग मशीन पाई जाती है जिसका नाम एमरल्ड मॉल है। ये हैरत अंगेज तौर पर इससे भी 2 गुना बड़ी है और इसको बनाते वक्त इस पर $80 मिलियन की कॉस्ट आई थी, जो इंडियन 6 बिलियन रुपीस बनते हैं और पाकिस्तानी 17 बिलियन रुपीस बनते हैं। ये मशीन बहुत बड़ी है और टेक्निकल है, जिसको जापान की कंपनी में बनाया गया और 41 हिस्सों में समुद्री रास्ते से शिफ्ट किया गया। ये जिस तरह टनल में बोर करती जाती है, उसी तरह टनल को कंक्रीट के ब्लॉक से कवर करती जाती है, जिसके लिए इसके अंदर हाइड्रोलिक मशीन लगाई गई हैं। अ बिग विंड्स ब्लो इन। अगर आप अपने यार्ड को कम वक्त में पानी लगाना चाहते हैं तो आप इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 से 2 सेकंड में आपके कई गज लंबे यार्ड को पानी लगा देगी। इस मशीन को हकीकत में फाइटर्स के लिए बनाया गया है। ये मशीन केमिकल फार्म्स में लगी आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और इंसान या मशीन्स को इनके करीब नहीं किया जा सकता। इस मशीन को सोवियत यूनियन के पुराने टैंक T-34 के ऊपर बनाया गया है, जो इसके ऊपर लगी जेट टरबाइंस को बैलेंस भी रखता है। ये टरबाइन MiG-21 फाइटर जेट की हैं, जो सैकड़ों मीटर दूर पानी फेंक सकती हैं। सोवियत यूनियन इस प्रेशर को अपने उन टैंक्स को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करती है जिनके ऊपर एटम बॉम्ब्स गिरे थे। ये मशीन 1 सेकंड में 833 लीटर पानी फेंकती है। अ वेरी हंग्री कैटरपिलर। अगर किसी इंसान को बहुत बड़े डंप की जरूरत हो जिस पर वो बहुत भारी चीजें लेकर जाना चाहता हो, ये कैटरपिलर उसके लिए हाजिर है। ये दुनिया के कुछ बेहतरीन डंप ट्रक्स में से एक है। इसका पहला मॉडल सिंस 1998 में बनाया गया था, जिसका नाम 797 है, और 2009 में इसके मॉडल को अपडेट करके इसका नाम 797F रख दिया गया। ये हैरत अंगेज तौर पर 49 फीट लंबा है और 47 फीट चौड़ा है। इस डायनो डंपर को बजरी और मिट्टी उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक दफा में 400 टन वजन लोड कर सकता है, जो कि 60 एलिफेंट्स के बराबर बनता है। इसका अपना वजन 986 टन है। इसके लिए 4000 हॉर्स पावर जनरेट करने वाला इंजन इस्तेमाल किया जाता है। फुल लोड होने के बाद ये ट्रक 42 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकता है, और अगर एक फैक्ट्री को बनाने के लिए
लिए डंप ट्रक की जरूरत हो तो ये एक ट्रक ही काफी है। कोबल को द डिस्ट्रॉयर। आप इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हुए देखते होंगे और इन क्रेन्स को बहुत हैरानगी से देखते होंगे, लेकिन हकीकत में ये एक सिंपल डिस्ट्रॉयर मशीन है जिसे फोटोशॉप किया गया है। लेकिन ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये हकीकत में कोई भी इम्पॉसिबल काम कर सकती है। इस बात का अंदाजा आप इसके साइज से ही लगा सकते हैं। इस मशीन को खास तौर पर स्काई क्रैपर्स को गिराने के लिए बनाया गया है, क्योंकि अगर उनको आम बिल्डिंग्स की तरह ब्लास्ट किया जाए तो वो इर्द गिर्द के इलाके को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अंदर 2716 न्यूटन की फोर्स मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि ये मशीन 2,76,918 किलोग्राम की पावर से किसी भी चीज को पकड़ सकती है। इसकी मदद से 2005 में एक 213 फीट ऊंची बिल्डिंग तोड़ दी गई थी और इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इससे झुके हुए पिसा टावर को भी सीधा किया जा सकता है और इस मशीन का वजन 327 टन है। फॉल्किर्क व्हील। ये व्हील स्कॉटलैंड यूनियन कैनाल में मौजूद है, जिसको मुल्क की दो बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इन दो सिटीज का नाम एडनब्रॉग एंड ग्लासगो है। सिटीज के दरमियान में कुछ पहाड़ वाक़ हैं। इनको क्रॉस करने के लिए एक आर्टिफिशियल रिवर बनाया गया था, जिसमें एक कनाल बनाया गया। इसमें मुख्तलिफ बोट्स आती थी। इनको वाटर प्रेशर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था। प्रोसेस में बहुत ज्यादा वक्त लगता था। इसको 1998 में स्कॉटलैंड ने $84 मिलियन खर्च करके बनाया था और इसको मिलेनियम लिंक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। लेकिन इसके बाद फॉल्किर्क व्हील बनाया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोटेटिंग बोट लिफ्टर है। इसके अंदर 2 लिफ्ट्स लगाई गई हैं। नीचे मौजूद लिफ्ट में बोट और पानी दाखिल हो जाता है और ऊपर मौजूद लिफ्ट में पहले से ही पानी मौजूद होता है। इनको पुश करने के लिए एक मोटर लगाई गई है जो इस व्हील को घुमाती है। ये यूनिक डिजाइन बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसके अंदर लगी दोनों लिफ्ट्स में करीबन बराबर वजन होता है। दी अमेजिंग स्पाइडर लेग्स। ये एक टिम्बर जैक वॉकिंग हार्वेस्टर है। टिम्बर कंपनी जैक वॉकिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर 1980 से काम करते आ रहे हैं। इन्होंने शुरू में एक सैंपल बनाया था जो कि सारे टेस्ट पास कर गया। इस मशीन को सिर्फ एक जॉयस्टिक के साथ कंट्रोल किया जाता है, जो आपने मुख्तलिफ गेम्स बोर्ड में लगी देखी होंगी। इसकी लेग्स में प्रेशर मशीन्स लगाई गई हैं और ये 12 से 35 सेंटीमीटर लंबा स्टेप लेती हैं। पहाड़ों की ढलान पर टायरों वाली मशीन्स ठीक से काम नहीं करती और उनको वहाँ मोड़ना भी काफी मुश्किल होता है, जिस वजह से ये डिजाइन तैयार किया गया है। इसको बगैर मोड़े किसी भी डायरेक्शन में चलाया जा सकता है। ओवर SN-TV-2200 सर्दियों के मौसम में कई इलाकों में लगातार कई दिन तक बर्फबारी होती रहती है, जिससे मुकाबला करने के लिए इस मशीन को बनाया गया है। इसको खास तौर पर एयरपोर्ट के रनवेज को साफ करने के लिए बनाया गया है। ये मशीन बर्फ को लेती है और इसके अंदर एक पंखा लगा होता है जो इतना पावरफुल होता है कि बर्फ को 110 फीट दूर फेंकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।